हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड और इसमें लास्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या होते हैं जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, मीन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं हमारे जियोग्राफिकल बाउंड्री के बाहर। सो इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स जियोग्राफिकल बाउंड्री के बाहर जब व्यापार होता है तब इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट होता है। सो दैट इज़ पॉसिबल, वो इम्पोर्ट भी हो सकता है, वो एक्सपोर्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम में फर्स्ट प्रॉब्लम इज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ करेंसी। अगर जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर व्यापार होता है तो दैट इज़ इन द सेम करेंसी, पेमेंट इज़ मेड इन द सेम करेंसी। जैसे कि गुजरात से महाराष्ट्र में अगर कोई भी ट्रेड हुआ है सो दैट इज़ इनलैंड ट्रेड। तो एक ही जगह, एक ही करेंसी, एक ही कंट्री के अंदर इट इज़ पॉसिबल, नो इश्यू ऑफ करेंसी। पर अगर हमारे कंट्री से अमेरिका में सामान भेजते हैं या फिर अमेरिका से सामान इधर आता है तो दैट हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ करेंसी, तो उसमें कन्वर्जन करना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ डॉलर नहीं चलता है। सो डिफरेंट कंट्रीज हैविंग द डिफरेंट करेंसीज बिकम सेटल्ड करना रहता है। तो उसको जो भी एक आइडियल इंटरनेशनल करेंसी होना चाहिए तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। द इम्पोर्टर एंड द एक्सपोर्टर फेस प्रॉब्लम ड्यू टू द एडिक्वेट नॉलेज अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स अलग अलग होते हैं तो उनके बारे में नॉलेज नहीं होता है बहुत सारे लोगों को। तो सफिशेंट नॉलेज न होने की वजह से भी वो फॉरेन एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज। जैसे कि हमारे यहाँ हिंदी लैंग्वेज जनरली ऑल आर नोइंग वेल और हमारे देश की भाषा कहलाती है, वैसे ही दूसरी कंट्री में उनकी अलग अलग भाषाएं होती है। सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम फॉर इंटरनेशनल ट्रेड टू रिलेट विद द लैंग्वेज। तो यहाँ पर दिया है लैंग्वेज गेट राइड ऑफ दिस प्रॉब्लम टू सम एक्सटेंट इवन दो डीलिंग विद द सम बैकवर्ड कंट्रीज क्रिएट्स दिस प्रॉब्लम। जैसे कि इंग्लिश जो है वो नॉलेज जनरली हर एक कंट्री के अंदर होता है, पर बैकवर्ड कंट्रीज़ जो है वहाँ पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करने को मिलता है। देन द प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस, फार डिस्टेंस पे होता है। दो कंट्रीज़ के बीच में अगर इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो दैट इज़ हैविंग द लॉन्ग डिस्टेंस। लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम अराइज होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने में, ट्रांसपोर्टेशन में कभी भी कोई भी इंसिडेंस या एक्सीडेंट हो सकता है। So that is the problem. Restrictions and controls. Different countries having different rules and regulations. Political, economical problems रहते ही है तो उनके हिसाब से that policies have to be differentiate according to the country. कंट्री के हिसाब से उनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पॉलिसी अलग अलग होती है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में ये एक प्रॉब्लम है, दैट इज़ रिस्ट्रिक्शंस। जैसे कि पॉलिटिकल पॉलिसीज़ जो है तो गवर्नमेंट, अगर बीजेपी गवर्नमेंट है तो वो एनकरेज करती है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने को, पर सडनली चेंज हुआ और पॉलिटिकल दूसरा पार्टी आया तो दैट इज़ हैविंग द सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट। तो ये सब political issues हैं and economical policies also have to be different according to the country, country wise अलग अलग होते हैं। then risk, long distance cover करता है तो risk भी ज़्यादा होता है। most of the international trade transport via sea route means waterways से ही होता है तो उसके अंदर बहुत सारे risk होते हैं। goods को डैमेज होने का रिस्क है, बैड वेदर का भी रिस्क होता है, ख़राब वातावरण होता है, सिंकिंग, सामान डूब जाना या फिर लूट हो जानी। सो दैट इज़ दरियाई लुटेरों से सामान लूट लेते हैं तब ये सब रिस्क अराइज होते हैं।
देन डिफरेंस इन द लॉ, हर एक जो कंट्री होती है उसके कायदे कानून अलग अलग होते हैं, तो उस हिसाब से कंट्री को पहले तो उनके लॉ समझने पड़ते हैं, देन ओनली कैन बी मेक द ट्रांसपोर्टेशन। और इंटरनेशनल ट्रेड तभी पॉसिबल है कि कोई भी इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर कंट्री है वो सामने वाली कंट्री का इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर कंपनी का सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें। देन लैक ऑफ ट्रेडर्स कॉन्टैक्ट, जनरली जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसमें ट्रेडर को एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते नहीं है, कभी शायद तक मिले भी नहीं है क्योंकि वो दूर डिस्टेंस फार पर रहते हैं। सो वेरी रेयर केस में इंटरनेशनल ट्रेड में कांटेक्ट में रहते हैं। ट्रेडर्स आर क्वाइट अनफैमिलियर विद ईच अदर, वो दोनों के बीच में बहुत सारे कंट्रीज का डिफ्रेंसिएशन, बहुत सारा लॉन्ग डिस्टेंस होता है, इसीलिए वो एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे से जानते नहीं होते हैं। पर जनरली आपके घर में आप किराना स्टोर पर जाते हो तो जनरली वो आपको जानते हैं, दे आर फैमिलियर विथ। पर इंटरनेशनल कंट्री के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड में दो कंट्री के जो भी ट्रेडर होते हैं वो एक दूसरे को फैमिलियर नहीं होते। इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन पेमेंट, किसी को अविश्वास हो जाता है ये पेमेंट नहीं देगा तो। नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ बिटवीन द इम्पोर्टर एंड द एक्सपोर्टर, तो दोनों के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है, वाई एजेंट थ्रू ही कॉन्टैक्ट में आते हैं। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। देन प्रॉब्लम ऑफ वेटिंग स्केल, वेटिंग स्केल अलग अलग कंट्री के अलग अलग होते हैं, तो दैट इज़ हैविंग द डिफ्रेंशिएशन वेट स्केल में। जैसे कि हमारे यहाँ केजी है, फिर दूसरे में वेट आता है, पाउंड आता है, तो रतल आता है, तो वैसे ही अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग वेट स्केल है। सो अकॉर्डिंग टू दैट दे हैव टू फॉलो। तो ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं जब इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ पर मीनिंग दिया गया है, ट्रेड टेकिंग प्लेस विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री मीन्स इंटरनल ट्रेड। जियोग्राफिकल बाउंड्री के विद इन है तो इंटरनल ट्रेड। गुजरात के अंदर ट्रेड हो रहा है, सो दैट इज इंटरनल ट्रेड। एंड आउटसाइड द जियोग्राफिकल बाउंड्री कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। और इंडिया और दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो ट्रेड होता है, सो दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। करेंसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ करेंसी होता है, पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देन लॉ, ट्रेड लॉ आर सिमिलर इन अ होल कंट्री। ट्रेड लॉ हर एक अलग अलग कंट्री के खुद के लॉ होते हैं, तो कंट्री के अंदर अगर इंटरनल ट्रेड होता है तो सारे लॉ सिमिलर ही होते हैं। एंड इंटरनेशनल ट्रेड में लॉ आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंट्रीज। देन आफ्टर प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। जनरली लैंग्वेज डज नॉट क्रिएट्स एनी प्रॉब्लम इन इंटरनल ट्रेड। जो कंट्री के अंदर होता है वहाँ पर लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होता है, पर अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड होता है, सो दैट इज़ हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज। देन गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल लेस होता है इंटरनल ट्रेड में, और इंटरनेशनल ट्रेड में गवर्नमेंट कंट्रोल मोर। क्यों? क्योंकि वो सामान इंटरनेशनल ट्रेड में जाता है तो उनका जो पेमेंट होता है, सो दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल करेंसी, तो बैंक ऑल्सो हैव टू बी इन्वॉल्व इन, तो इसीलिए गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करना होगा। सो इंटरनेशनल ट्रेड इंटरफियरेंस ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोर। रिस्क रेशियो, रिस्क बहुत ही कम होता है क्योंकि वो कंट्री के अंदर होता है। जनरली वो ट्रेडर एक दूसरे को जानते हैं, पर यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है क्योंकि वो फैमिलियर नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेड में एक कंट्री का ट्रेडर दूसरी कंट्री के ट्रेडर से फैमिलियर नहीं होता है, तो रिस्क इज़ मोर। देन डिस्टेंस, फार डिस्टेंस पर होता है इंटरनेशनल ट्रेड, और यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस पर होता है इंटरनल ट्रेड।
सो लिमिट होती है कंट्री की, जहाँ तक कंट्री की बाउंड्री है वहाँ तक ही वो ट्रेड कर सकते हैं, दैट इज़ इंटरनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड देयर इज़ नो लिमिट, पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी वो ट्रेड कर सकता है। देन इंश्योरेंस, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू गेट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस करवाना कंपल्सरी नहीं है, और यहाँ पर इंश्योरेंस करवाना कंपल्सरी है। देन पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी कम होती है, और क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन शॉर्ट डिस्टेंस में होता है तो उसकी ड्यूटी कम होती है, पर यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ज़्यादा होता है या फिर फार डिस्टेंस होता है तो एक्साइज ड्यूटी हाई रहती है। एक्सपेंस इज मोर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। मार्केट, मार्केट इज़ लिमिटेड अप टू द जोग्राफिकल बाउंड्री, कंट्री के अंदर ही मार्केट डेवलप हो सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट दैट इज़ वाइड स्प्रेड, पूरे विश्व को समा लेता है, सो दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये दोनों का डिफरेंस ख़त्म हुआ है। नाउ फिर से रिवाइज कर लेते हैं कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंस्टीट्यूशन जो होते हैं कंट्री के बाउंड्री के अंदर जो ट्रेड करते हैं वो इंटरनेशनल, कंट्री की बाउंड्री के बाहर दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड होता है तो इंटरनेशनल ट्रेड। इम्पॉर्टेंस देखा हमने। देन इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट अलग अलग इंसेंटिव्स देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल होता है। ट्रेडर्स आर encouraged by the government to trade more and more. इम्पोर्ट प्रोसीजर, इम्पोर्ट प्रोसीजर जो है वो 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं, या फिर एक्सपोर्ट प्रोसीजर। जनरली इम्पोर्ट प्रोसीजर 5 मार्क्स में आता है, और यहाँ पर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में ये 5 मार्क्स and that is of 2 or 3 marks. एक्सपोर्ट प्रोसीजर। देन ये जो शॉर्ट नोट है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड GATT, that is also 2 marks. देन प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो अभी हमने देखे थे, प्रॉब्लम ऑफ करेंसी, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस, रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल, रिस्क, डिफरेंस इन लॉ, लैक ऑफ ट्रेडर्स कॉन्टैक्ट, प्रॉब्लम ऑफ वेटिंग स्केल। सो दैट इज़ अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड के प्रॉब्लम्स और मीनिंग। डिफरेंस देख लेते हैं। करेंसी का प्रॉब्लम रहता है दोनों कंट्री के बीच में, इंटरनल ट्रेड में नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड में करेंसी का प्रॉब्लम। लॉ दोनों के अलग अलग होते हैं जब कंट्री अलग होते हैं। सो जनरली ये जो प्रॉब्लम्स है वही हम डिफरेंस में ले सकते हैं। ओके, सो दैट कैन बी डिफरेंशिएट। सो दिस इज़ अबाउट द लेसन। नेक्स्ट सेशन में हम दूसरे लेसन के साथ फिर मिलेंगे, और यहाँ पर फुल फॉर्म्स देख लेते हैं। सेज, सेज का मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। EPZ, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। OGL, ओपन जनरल लाइसेंस। LC, लेटर ऑफ क्रेडिट। DA, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। DP, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। GATT, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। FTZ, फ्री ट्रेड जोन। MA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो दिस ऑल आर अबाउट द लेसन। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट लेसन के साथ फिर से मिलेंगे।